सर एक चीज और बता दें, क्योंकि और एग्जिट पोल भी आ गए हैं मेट्राइज के अलावा, तो एक्सिस बाय इंडिया बीजेपी को 88 से 100 सीटें दे रहा है, मतलब वही है लगभग रेंज जो है, शायद थोड़ा सा 1-2-5 सीटें ज्यादा ही मनोज जी के एग्जिट पोल से। इनफैक्ट इस उनके अलावा भी जो और एग्जिट पोल आए हैं मेट्राइज और एक्सिस के अलावा, सब में एनडीए को मेजोरिटी दिखाई दे रही है, बीजेपी को अपने दम पर मेजोरिटी दिखाई दे रही है। मनोज जी ने इस बात को क्लियर किया, पहली बार होगा जब बीजेपी बिना गठबंधन के साथियों की 64 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी। जी सर देखिए, मेरा मानना है कि बिल्कुल असम में जितना आपका जो परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, हो सकता है कि और कांग्रेस का वोट कम हो जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया था। देखिए, जब पैसे का अरेंजमेंट करना होता है तो जिस आदमी को इंचार्ज बनाया जाता है वो मामला है। कांग्रेस को जो समझते हैं, प्रियंका गांधी को इसलिए भेजा गया था, गौरव को। अच्छा, दूसरा जिस तरह की विवादास्पद गौरव के पत्नी को लेकर के रहा, फिर पवन खेड़ा ने इनके ऊपर भी अटैक कर दिया, तो जो राह साह कसर थी वो राहुल गांधी और उनकी कंपनी जो उनके साथी हैं, वो प्रियंका गांधी का भी डैमेज कर दिया। शायद पता नहीं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कभी बोला हो कि सही मायने में तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी पवन खेड़ा सोच के गए थे कि प्रियंका इंचार्ज है तो और जरा बेड़ा गर्क हो जाए, ताकि किसी तरह से प्रियंका आगे के लिए कोई भविष्य न दिखाई दे। पहले भी उनको केरल भेज दिया यूपी के बजाय, जो 99 से यूपी में काम करती थी। तो मेरा ऐसा मानना है कि परिवार का जो हो सकता है मोहब्बत ने बहन के नाते स्नेह होना अलग बात है, लेकिन राजनीतिक ढंग से उनकी जो पूरी टीम है वो इस बात पे लगी रहती है कि प्रियंका गांधी को कितना कमजोर दिखा के साबित कर दे। सर, एक समस्या ये थी कांग्रेस के पास कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में एकदम धारणा सी थी कि कांग्रेस के भी 25-30 टिकट वो दिलवा रहे हैं और वो तय कर देते हैं कैंडिडेट, और कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज रहती है और उसके हिसाब से टिकट दे देती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ से प्रियंका गांधी को लगाया गया ताकि बेहतर कैंडिडेट ही दिया जा सके। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से सौरभ, अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चूक वहाँ पर हुई जब इन लोगों ने रणनीति बनाई थी लगभग 7-8 महीने पहले कि इस बार के इलेक्शन को करप्शन के इर्द गिर्द लेके जाना है असम में। उस चीज़ को हेमंत बिस्वा शर्मा ने भांपा और उसके पहले ही उसको काउंटर करने के लिए गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, और उन सारी चीज़ों में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर तरीके से नजर नहीं आ पाई। जबकि समझ में ये आ रहा था कि दिल्ली में जो बीजेपी है, मतलब बीजेपी का टॉप लीडरशिप, उनकी रणनीति शायद वो नहीं रही होगी, इस लिहाज से कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में जितना बड़ा कुछ किया इस मामले को लेके, दिल्ली में बीजेपी ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया था। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की रणनीति ये थी कि इससे पहले कि ये करप्शन का आरोप लगाएं, एक इतना बड़ा आरोप चस्पा कर दो कि यही वो सफाई देते फिरें, और कांग्रेस एकदम लगा ही नहीं कि असम में कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। ठीक है, और वो पोल में भी नजर आ रहा है, एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, सभी एग्जिट पोल असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं।